आज हम बात करने वाले हैं कि चमैट में लॉस कैसे होता है। तो आप बोलेंगे सर हम चमैट में तो इन्वेस्टमेंट कुछ करते ही नहीं है, तो चमैट में लॉस कैसे होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो लॉस होता है वो ऐसा नहीं है कि जो आपने इन्वेस्ट किया और वो आपको अगर पैसा चला गया तो वही लॉस हो रहा है। आप क्या है कि आप जो चमैट है इसको टाइम दे रहे हो, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, तो वो भी एक तरह से लॉस है। तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली हो, आप कंटिन्यूस चमैट में ग्रोथ करते रहें। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं या जिन्होंने एजेंसी ले भी रखी है उनको भी जानना जरूरी है कि उन्होंने एजेंसी सही तरीके से ली है या फिर सही तरीके से नहीं ली है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार गूगल में गए, गूगल में जाने के बाद में आप डालोगे कि यहाँ से मैं एजेंसी ले लेता हूँ, क्योंकि प्ले स्टोर पर कहीं एजेंसी नहीं है, ना ही आप एप्लीकेशन से एजेंसी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर डालोगे chameteagency.com, ओपन होंगी। ये आपने डाल दी। अब यहाँ पर तरह तरह की साइट ओपन हो जाएंगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में ये ओपन होगा, उसके बाद में नीचे जाएंगे आप तो ये ओपन होगा। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये पर्सनल वेबसाइट्स हैं। उसके बाद सबसे ऊपर जो आपने देखा ये भी पर्सनल वेबसाइट्स हैं। अब या आप यहाँ से एजेंसी ले लिए या फिर लेने वाले हैं, या तो आपने ले ली है या फिर आप लेने वाले हैं। तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो है ये कंपनी की अपनी वेबसाइट है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कहीं पे भी एजेंसी लेने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट एजेंसी नहीं देती है। आप देख रहे हैं सीधा लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो कंपनी डायरेक्टली जो एजेंसी है वो नहीं देती है। उसके बाद में आपने जो मैंने बैक में आपको दिखाया था उनमें से किसी से भी आपने एजेंसी ले लिया, तब आपको क्या प्रॉब्लम होने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एजेंसी ओपन करके, कि आपको प्रॉब्लम किस तरह से आएगी अगर आप उस तरह से एजेंसी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है वो यहाँ पे इस तरह से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बोलेंगे सर ये क्या प्रॉब्लम है। ये आप यहाँ पे देखिए, मैंने डैशबोर्ड ओपन किया। डैशबोर्ड के बाद में जो नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन डिटेल्स में जाके जो चमैट ने नोटिफिकेशन दिया है वो मैंने आपको दिखाया है। ये कब दिया है इसने, 9 मार्च को दिया है इसने नोटिफिकेशन। ये क्या बोल रहा है, योर अपर एजेंट हैज टू टेल यू एवरीथिंग एंड गिव यू इंस्ट्रक्शंस। जो आपका अपर एजेंट है, जिससे आपने एजेंसी ली है, वो अपर एजेंट होता है, वो आपको बताएगा सब कुछ और आपको सिखाएगा। फिर क्या है कि यू पास द प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पास करो। सो यू शुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम इन प्रायोरिटी। तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा उससे कांटेक्ट में रहेंगे, और आपको रहना भी चाहिए, और वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो आपका अपर एजेंट है जहां से आपने एजेंसी ली है। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पेशली वाई, यहाँ पे बोल रहा है वो स्पेशली आप वाई ईमेल या फिर यहाँ पे देयर विल बी आंसर्ड। आप जो है वो ईमेल के थ्रू उसके कांटेक्ट में रहेंगे, या व्हाट्सएप पे उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, या किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम से उसके साथ कांटेक्ट में होने चाहिए। उसके बाद देयर विल नॉट बी आंसर, अगर वो आंसर नहीं देंगे उसके बाद क्या करना है, आपका अपर एजेंट अगर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, आंसर नहीं दे रहा, तो आपको रिपोर्ट करना है विद प्रूफ। उसका स्क्रीनशॉट लेना है और विद प्रूफ आपको किसको रिपोर्ट करना है, फिर रिपोर्ट करना है चमैट को, तब वो कंसीडर करेगा। तो आपके लिए कितना हेक्टिक वाला हो गया, हेक्टिक हो गया। वहीं पे अगर आप यहाँ से लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे आपको इनकी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं मिलेगी, और आप फिर उसके बाद में यहाँ पे फंस जाएंगे। और आपको जब प्रॉब्लम होगी तो आप किसके पास जाएंगे, आपका अपर एजेंट तो पता ही नहीं है कौन है, कंपनी के पास जाएंगे, बोलेंगे आप स्क्रीनशॉट दो हमें, आपने जो कांटेक्ट किया है अपने अपर एजेंट से, वो अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है तो आप बोलेंगे हमें पता ही नहीं है अपर एजेंट कौन है, कंपनी बोलेगी हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप यहाँ बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो आपको एजेंसी कहाँ से लेनी है, जिसको अपर एजेंट से आपका कॉन्टैक्ट हो, कनेक्शन हो, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसके बाद में आप कहेंगे सर फिर कहाँ से लेनी चाहिए, तो मैं आपको एक बार ले चलता हूँ अपने YouTube चैनल में। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एजेंसी लेनी है, कैसे लेनी है, और एजेंसीज का जो लिंक है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अपना YouTube चैनल ओपन किया हुआ है।
गौरव गुरु करके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ये जो हमारा वीडियो है, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरा, आपको अगर एजेंसी लेनी है तो आप इसे ऊपर ड्रैग कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन एज ए एजेंट। अगर आप एजेंसी लेना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आप हमारे थ्रू एजेंसी ले रहे हैं तो फिर हम आपकी पूरी सॉल्व करेंगे। अगर आप होस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक है, आप हमारे थ्रू अगर होस्टिंग ले रहे हैं तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे एंड पेमेंट लेंगे। कैसे आपको एजेंसी लेनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चमैट में एजेंसी कैसे ले सकते हैं, होस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने वीडियो में दे रखी हैं। तो हम एक बार क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे कि एजेंसी हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज ए एजेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन एज ए एजेंट ऑफ चमैट, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि ये पेज मुझे कहाँ रीडायरेक्ट करता है। तो वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, वहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद में एजेंसी आपके बन के तैयार हो जाएगी। इसने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि गुरुजी वीआईपी इनवाइटेड यहाँ पे आना चाहिए, तो आप मेरे ही एजेंसी में हैं। फिर तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन लॉगिन जब करेंगे तब यूजर नेम मांगेगा, तो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कोई भी डाल सकते हैं, याद होना चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, कोई भी डाल सकते हैं, याद होना चाहिए। एजेंसी नेम, तो एजेंसी नेम आपको ऐसा डालना है जो कि यूनिक हो, क्योंकि अगर आपने डाल दिया राज, तो राज नाम से तो पहले से बहुत सारी एजेंसी बनी होंगी, तो वो राज को नहीं लेगा। तो आपको यूनिक डालना है। जैसे आपने डाल दिया RTJ1, तो ये नया है, इसे ले लेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसका कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। इंडिया से हो इंडिया, पाकिस्तान से हो पाकिस्तान, जहाँ से जिस भी रीजन से, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी हो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको डालना है। जो भी आप फ़ोन नंबर डालेंगे अपना, उसके बाद सेंड OTP जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेंड OTP करेंगे। OTP आएगा, OTP यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप बाइंड कर देंगे, आपकी एजेंसी बनके तैयार हो जाएगी। एजेंसी बनाने में या एजेंसी के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, हमने आपको नंबर दिखा दिया, वहाँ पे है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो आपको लॉस करवा सकती है यही थी कि आपको अपने अपर एजेंट का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए, अर्निंग आपको हो रहा है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी आपकी हेल्प नहीं करेगी, पेमेंट आपका रुक जाएगा, पेमेंट नहीं होगा, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। पहली चीज़ फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा अर्निंग है। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि किस तारीख में कितना मेरा कमीशन आया, सेटलमेंट डेट कब है, किस तारीख से किस तारीख तक का, ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो आपको चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो हो गया, आपको पता होना चाहिए कि आपका अपर एजेंट कौन है, कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए और आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। नंबर 2 अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर 2 होना चाहिए कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप एजेंसी ले रहे हैं तो 4 आपकी होस्ट होनी चाहिए, 5 होस्ट होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी आपको नहीं बोलती है कि आपका कितना होस्ट होना चाहिए तब आप एजेंसी ले सकते हैं। आप अगर अकेली होस्ट हैं फिर भी आप एजेंसी लेके खुद काम कर सकती हैं, या अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके पास अगर एक होस्ट है तो भी आप एजेंसी लेके काम कर सकते हैं उसमें। उसके बाद 3rd नंबर हो गया कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो अकाउंट बाइंड कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, पेमेंट मेरा आएगा या नहीं आएगा। तो आपको पेमेंट के ऊपर फोकस देना है कि आपका पेमेंट आना चाहिए, और उसके लिए आपके पास में एक जो पहले से उस चीज़ में है, उसे जानकारी है, नॉलेज है, उस बंदे के साथ में मिलके आप ये पेमेंट वाला प्रोसेस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आप अगर एजेंसी ले रहे हैं तो एजेंसी लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट के लिए आपके पास में एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक की फ़ोटो आपके पास में, पासबुक मतलब अकाउंट है तो पासबुक भी होगा, एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, ये होने चाहिए, तो ये भी आपके पास में होंगे। उसके बाद में 5 नंबर, ये सही तरीके से अपलोड होने चाहिए जहाँ पर भी अपलोडिंग की है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, आप गुमराह ना हो। सबसे पहले कि आप इस लिंक से मतलब एजेंसी लें तो ये डायरेक्टली आपको कंपनी से मिल रही है, ऐसा नहीं है। दूसरा, आप गुमराह ना हो कि आपके पास जब 10 होस्ट हैं तभी आप एजेंसी लो, एक होस्ट के लिए भी ले सकते हैं। तीसरा, आप कोई एजुकेशनल या कुछ बोलता है तो गुमराह ना हो, आप केवल 3 बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप एजेंसी ले सकते हैं, और एजेंसी लेके अर्न कितना कर सकते हैं वीक का, यहाँ पे 1500, 1200, 1100 इस तरह से। मतलब आप कह सकते हैं, अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ, ये डॉलर में है, इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो यहाँ पे आएगा, मतलब महीने का मैं बता देता हूँ आपको,
महीने का 5 लाख रुपए में अर्न कर रहा हूँ, तो आप भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के भी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लास्ट में फ्रेंड्स मैं बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के आइडियाज मिलते रहें।